काम करो ध्यान से। काम ही तो कर रहा हूँ। चलो चलो, काम ही तो कर रहा हूँ। क्या है? जरा वो गोटी पाना तो पकड़ाना। अच्छा है, और तुम खुद ही पकड़ लो। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम डे हो गए? ताकत था वो है, जेब में से हाथ नहीं निकाल सकता, हाथ मैले हो जाएंगे। ओए बातें ना करो, काम करो जल्दी। ओए तू छुट्टे के मारता है, मैं चाबी मार के तोड़ दूंगा तेरे। मैं कहता हूँ काम जल्दी खत्म करो। उस्ताद जी, ये खड़े समझाने आते हैं, छुट्टे मार दिया। उस्ताद जी आधे घंटे से गाड़ी के नीचे घुसा होगा, अभी तक काम खत्म नहीं कर रहा। जल्दी खत्म करो। ओ टिल्लू, काम खत्म करो बेटा, काम। कल तक तीनों गाड़ियां तैयार करनी है। हम तो काम करें उस्ताद, ये सैनो खान का बीच में मोहब्बत बना हुआ है। आपने खास काम लगा दिया, मुसीबत आ गई। गंदे करना हो निकले। चौपा चौपा, मिलजुल कर काम करो बेटा, मिलजुल कर। इसकी जेबों से मैं हाथ उठवाऊंगा, एक ना एक। ओ राजा तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी का बच्चे रहते चला नहीं। और यहाँ से 10-12 की चाबी किसने उठाई है? ये मेरे पास है यार। और पाने जरा 10-12 की चाबी देना। तो बाली जी उस्ताद जी। और बड़ा पेज कर देना बेटा। अच्छा उस्ताद जी। तुम रहने दो। और तुम क्या देख रहे हो बीजी? अपना काम करो। करो काम। बात बहुत लंबी बातें हो रही हैं। हो रही है तो होने दो, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने तो ऐसे कहा। ऐसी फजूल बातें ना किया करो, जाओ अपना काम करो ध्यान से। जल्दी जाओ। वालेकुम सलाम। आओ माँ जी, फरमाओ। बेटा खुदा तुम्हारे काम में बरकत दे, मेरे इस पोते को अपना शागिर्द बना ले, कोई काम सिखा दे। माँ जी आप इसे स्कूल में दाखिल कराएं, पढ़ाएं लिखाएं, तालीम दिलाएं। मैं तो चाहती हूँ कि पढ़ जाए, मगर ये स्कूल ही नहीं जाता, सफाई से भागता है। क्यों बेटा, तो स्कूल क्यों नहीं जाता? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो पढ़ेगा नहीं? नहीं। देखो बेटा, अगर स्कूल जाएगा ना तो बहुत बड़ा अफसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मैं नहीं बनता। बेटा स्कूल जाएगा ना तो वहाँ बैठेगा वो साहब बनकर, और अगर स्कूल नहीं जाएगा ना तो गाड़ी के नीचे घुस जाएगा उसकी तरह। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा नहीं जाएगा। ओए टिल्लू इधर आ। ये ताजे देखो बेटा जरा ऐसे अच्छी तरह। अब जाओगे स्कूल? मैं स्कूल जाऊंगा। माँ जी स्कूल जाएगा, और अगर ना जाए तो आप इसे मेरे पास ले आए, मैं इसे बिल्कुल ताजे टिल्लू जैसा बना दूंगा। तुम्हारे काम में बरकत दे, मेरी कमाई में इजाफा करेगी। चल चलो एक काम करो। अच्छा हाँ बस ठीक हो जाएगा। आप फिक्र ना करो। मुबारक हो जी, मुबारक हो। मुबारक हो जी आपको। सरकारी गाड़ी कीजिए। कौन सी सरकारी गाड़ी? वो गाड़ी जो मरम्मत होने आई थी, वो तासी भाई। अच्छा वो हाँ वो सरकारी गाड़ी है। हाँ वाकई लोग ठीक कह रहे हो, वो सरकारी गाड़ी है। मेहरबानी शुक्रिया। आप जाओ जाके काम करो, कल सुबह तक 3 गाड़ियां तैयार होनी चाहिए। वो बहुत दिनों के बाद आई है जी सरकारी गाड़ी। और मैं चाहूँ तो यहाँ सरकारी गाड़ियों की कतार लगवा दूं। तुम बात क्या कर रहे हो? हर अफसर मेरा दोस्त है, जाओ जाके काम करो। हेलो, मैं थोड़ी देर के बाद जरा फोन कर दूंगा। है और जाओ ना भाई, कोई मिठाई खाई नहीं है, जाओ। बच्चे मिठाई का कहते हैं, खिला दें? वो किस बात की मिठाई? हमारी वर्कशॉप में जब भी कभी कोई सरकारी गाड़ी आती थी तो
बड़े मलिक साहब सबको मिठाई खिलाते थे। बड़े मलिक साहब मिठाई खिलाते थे, वो फौत हो गए। अब जाएं जाके अपना काम करते हैं। बच्चे हैं, मिठाई का कहते हैं, खिला दें। वो क्यों खिला दूं? मिठाई को मुफ्त की आती है, सरकारी गाड़ियां भी मैं लेके आऊं, मिठाई भी मैं खिलाऊं, क्यों? अच्छा चले, मैं मंगवा लेता हूँ। और नहीं नहीं नहीं, यहाँ मिठाई फ्राई कोई नहीं आएगी। आप जाएं जाके काम करें। वैसे 5-10 रुपए की मिठाई आप मंगवा लेते तो क्या हो जाता? हो ये जाता कि ये मुलाजिम लोग ये समझने लगते कि हम इन सरकारी गाड़ियों की मरम्मत से दौलत कमा रहे। इन्हें सब पता है जी, इनसे कोई बात छुपी हुई नहीं। और फिर बड़े मलिक साहब इनको अपना नौकर नहीं, बच्चों की तरह रखते थे। और जाने दीजिए, मत करें मेरे सामने बड़े मलिक साहब की बातें। उन्होंने इन सारे मुलाजमों को, इन नौकरों को खराब किया, दिमाग पे चढ़ा, दिमाग इनके खराब कर दिए सारों के। नहीं नहीं, ये तो उन्हीं की मेहनत, जानकारी, कारीगरों के साथ प्यार मोहब्बत था जो छोटे से गैराज से इतनी बड़ी वर्कशॉप बन गई। क्या बनाया है अब्बा जी ने? ये कोई वर्कशॉप? और मैं आपको बना के दिखाऊंगा वर्कशॉप, अप टू डेट वर्कशॉप। बेटा जी, अंग्रेजी सूट पहनकर अप टू डेट वर्कशॉप नहीं बन जाती। बड़े मलिक साहब बेचारे तो हमारे साथ मिलकर हम जैसे कपड़े पहनकर गाड़ियों के नीचे घुसकर काम करते थे, तो इसी वजह से ये जमाना और था, ये जमाना और। मिस्त्री साहब, मिस्त्री साहब, आप तो मुझे चाचा जी कहा करते थे। वो जमाना और था, ये जमाना और। अब जाएं जाके अपना काम करें। लड़कों को कहकर सुबह तक 3 गाड़ियां तैयार होनी चाहिए। हेलो, मैं हूं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कोई बात तो है ना। देखें, आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा ना कि मैं आपके लिए क्या हूं और क्या कुछ कर सकता हूं। और नहीं नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। यहाँ वगैरह जैसी बातें तो ना करें। हैं? तो आप बात तो करें ना। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं। जब्बार साहब कहते हैं कल तक 3 गाड़ियां तैयार हो जानी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो 3 हफ्तों में तैयार नहीं होंगी। मैं भी एक डिबड़ी 15 मिनट के बाद कसूंगा। मेरी रेती भी नहीं चलेगी। और तो रेती चलाना छोड़, कोई और काम शुरू कर दे। ब्रेक के एडजस्ट करने का काम पकड़ ले। बिल्कुल ठीक, ब्रेक के एडजस्टमेंट के काम को ब्रेक के लगा दे। यानी ठीक कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। बिल्कुल ठीक, जितनी मिठाई खाओगे उतना ही काम होगा। और बाली जी साहब जी। जाओ, चाय लेकर आओ सबके लिए, गर्मा गर्मा कड़क। अच्छा साहब जी। जल्दी जाओ। अच्छा। ओ आए शफी मोहम्मद से। अस्सलाम वालेकुम मेरे बादशाह। वालेकुम सलाम शफी मोहम्मद साहब। कोई गाड़ी मिली? नई गाड़ी 1000। खैर 1000 की? मैंने कहा किसकी है? वो अपने मलिक साहब के दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, नेक तुम्हारी तरह। और सबसे अच्छी बात यह कि सिगरेट नहीं पीते। मेरे बादशाह, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि सिगरेट पीने वालों से मुझे सख्त नफरत है। पहली नौकरी भी मैंने इसलिए छोड़ी थी कि वो सिगरेट पीते थे। हाँ। वैसे शफी मोहम्मद साहब, मैंने सुना है कि आप पर कोई पेट्रोल चोरी का इल्जाम बन गया था। वो वो तो ऐसे ही झूठा इल्जाम था। और वो झूठा इल्जाम तुम पर 8वीं बार लगा। वो पेट्रोल चोरी का केस नहीं था यार, खुद बोला फ्रॉड का केस था। जब्बार साहब बैठे हैं? जी हाँ बैठे हैं, लेकिन अंदर आना मना है। नहीं तो बस आप इतनी सी बात से परेशान हो गई थी हैं।
आपसे आपका मसला मेरा मसला है। मुस्तकबिल के बारे में सोचना आपका काम नहीं, मेरा काम। तो अगर आप को मुझ पे यकीन है तो फिर अपने मुकद्दर पे भी यकीन कीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात। कौन? मालिक मकान क्या कहता है? और बस इतनी सी बात थी। हमसे कल ही साल का एडवांस किराया दे देते, आज दे। कमाल है, अपना भी कहती हैं और फिर फर्क भी रखती हैं। और मेरी बात सुने ना, फिर मेरी बात सुने ना। बस आप ये करें, मामा जी को भेज दें मेरे पास। हाँ, परेशान ना, हंसते हैं। बड़ा शुक्र है, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। देखिए, मेरी गाड़ी के इंडिकेटर काम नहीं कर रहे, प्लीज जरा जल्दी से ठीक करा दीजिए। मैं ठीक करवा देता हूँ, आप तशरीफ तो रखिए ना। नो थैंक यू, मैं अपनी गैर मौजूदगी में किसी को गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। बेगम साहब, हम इस तरह के लोग नहीं। जी हाँ, वो भी यही कहता था। कौन जी? पिछले महीने एक ड्राइवर रखा था हमने, बहुत बनता था। कहता था मुझे सिगरेट पीने वालों से सख्त नफरत है। क्लच प्लेट डलवाने के लिए पूरे 750 रुपए लेकर गया और वही पुरानी क्लच प्लेट एडजस्ट करवा लाया। गाड़ी पिका भी ना पकड़े। आखिर जब खुलवाई तो चोरी पकड़ी गई। मुझे अगर मिल जाए ना तो मैं उसका गला घूंट दूंगी। वैसे मैंने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। क्या नाम था उसका? हाँ, शफी मोहम्मद नाम है उसका। तौबा तौबा, अल्लाह बचाए ऐसे बेईमान लोग। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उस दिन के बाद में मैं अपनी गाड़ी का हर काम अपनी आंखों के सामने करवाती हूँ। बिल्कुल ठीक करवाना चाहिए। मेरी गाड़ी के इंडिकेटर ठीक करा दीजिए। बिल्कुल जी, आप आइए मेरे साथ। मतलब क्या बात हुई शमी साहब? बस यार एक जरूरी काम याद आ गया। मैं अभी आया। आप बैठे। मैं अभी बात तो सुनो शमी, अभी आ रहा हूं यार। अभी बड़े मेहनती हैं जी, बड़े ईमानदार हैं माशाल्लाह। और ताजिर भी बेगम साहब की गाड़ी के इंडिकेटर खराब है, जरा ठीक कर दो ध्यान से। हैं? लंच ब्रेक के बाद होगा। क्या कह रहे जी लंच ब्रेक के बाद देखेगा। तो तुम कर दो। मेरा भी लंच ब्रेक है। सैंडो, लंच ब्रेक के बाद। राजेश जी हो जाएगा साहब, हो जाएगा। लंच ब्रेक के बाद हो जाएगा। तमीजी है। मकबूल साहब, मकबूल साहब। बेगम साहब आई हुई हैं, इनकी गाड़ी का इंडिकेटर खराब है। मैंने इनको कहा ठीक करो, ये कहते हैं आगे से के लंच ब्रेक है। कहते हैं लंच ब्रेक। लंच ब्रेक तो फिर है ना। तो मैं क्या बेगम साहब को कहूंगा? तो बेगम साहब को मालूम होना चाहिए कि लंच ब्रेक क्या होता है। और इनका काम पहले होना चाहिए, लंच ब्रेक बाद में होता रहेगा। जिसका पुत्र जी हमने भी बेगम साहबा के सामने मिठाई ना खिलाने का बदला ले लिया जब्बार साहब से। उन्होंने हमें नौकर समझा था, नौकर, मगर हम कारीगर हैं, कारीगर। और उस्ताद हुक्म न देता तो हम कभी भी काम न करते। उस्ताद का हुक्म भी तो टाला नहीं जा सकता। वैसे पानी ईमान से मजा बड़ा है। मिठाई से भी ज्यादा मजा है। अच्छा,
मिठाई से भी ज्यादा मजा तो मैं तुम्हें चखाती हूँ। मैंने क्या किया? क्या किया तुमने अपनी माँ को पैसे नहीं भेजे। कहाँ गए वो पैसे? मैंने भेजे थे। झूठ बोल रहे हो? उस बेचारी का खत आया, उसे कोई पैसे नहीं मिले। कहाँ गए वो पैसे? मेरा कान तो छोड़े। कान तो उस वक्त छूटेगा जब तुम मुझे सच सच बताओगे। बोलो, भेजे थे पैसे? नहीं भेजे। क्या हुआ खाला? बशीर ने पिछले महीने अपनी माँ को पैसे नहीं भेजे। उस बेचारी का खत आया, पता नहीं कहाँ खर्च कर दिए इसने पैसे। क्यों? कहाँ खर्च किए थे पैसे? देखो, अब तो ये मान गया है कि इसने पैसे नहीं भेजे, तो इसकी अब ये सजा है कि इसके इस दफा के पैसे आप मुझे दे दो और मैं खुद भिजवाऊंगी इसकी माँ को। ठीक है खाला, ऐसे ही होगा। देखो बेटा, एक तो कभी झूठ नहीं बोलना और दूसरे कभी अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना। अगर तुम ऐसे करोगे ना, झूठ बोलोगे या अपनी माँ को तकलीफ दोगे, तो फिर तुम यहाँ मेरे पास नहीं रहोगे और मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, समझे? दे दीजिए, आप जाए। मलिक साहब, कैसे हैं आप? बस खैरियत जी, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। ये क्या है? ये वही है जो आप लेने आए हैं। मैं तो वो क्या नाम है उसका, वो भला भला असल बात हो गई है टेलीफोन पे। वो आपको 1 साल का एडवांस कराया मकान का। अच्छा अच्छा अच्छा, कमाल है मलिक साहब, आप वाकई खानदानी आदमी हैं, नेक लोगों की औलाद हैं। ये बहुत नेकी का काम है मलिक साहब, खुदा आपको इसका अजर देगा। हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं मलिक साहब। बस मामा जी, आपकी दुआएं शामिल हाल रहे तो इन अजर भी मिल ही जाएगा। आपको एक मजे की बात बतलाएं हम? बतलाएं। कल शाम हम बिटिया के कमरे में अचानक चले गए तो देखते हैं क्या सरहाने साथ वाली टेबल पर तुम्हारी तस्वीर थी। तस्वीर? हाँ, हमने ऐसे जरा बुजुर्गी का रोब डालते हुए पूछा, बिटिया ये क्या है? तो कहने लगी, मामा जी ये हमारा जाती मामला है। जाती मामला है? पहली बार बोलिए बिटिया इस तरह हमारे सामने। वो हम सोच रहे थे कि सर्दियां तो अब चली गई हैं, वो नहाने का पानी गर्म करने वाला क्या कहते हैं उसको, भला सा नाम है, गीदड़। गीजर? हाँ वही। अब तो सस्ते हो गए होंगे। कमाल करते हैं मामा जी, महंगे सस्ते की क्या बात है, आप हुक्म कीजिए। अपनों पर ज्यादा बोझ अच्छा नहीं होता मलिक साहब। अपनों का बोझ बोझ तो नहीं होता ना मामा जी। ये तो आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। आप ये कीजिए जी, मैं दुकान का नाम आपको लिख देता हूँ, हैं? आप वहाँ जाइए और उनसे गीजर आप ले लीजिए, हैं? मैं आपको टेलीफोन कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो फिर हम कल ले जाएंगे इसे। आप ये कीजिए, रेड़े पे लाद के ले जाइए। रेड़े के लिए तो 100 रुपए काफी होंगे मलिक साहब। तो लगवाने की भी तो कुछ चाहिए ना मामा जी। कमाल है मलिक साहब, आप वाकई खानदानी आदमी हैं, नेक लोगों की औलाद है। ये बहुत नेकी का काम है मलिक साहब, खुदा आपको इसका अजर देगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं मलिक साहब। मामा जी आपकी दुआएं हों तो जीते रहो। ये शौक फरमाएं। आदाब। फोड़ दूंगा। तू होता कौन है? मेरी नेक में से हाथ बना। उस दिन तुमने भी मेरी पूछन फाड़ दी थी। ऐसे लात तोड़ूंगा।
बल्ले 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 बागों में पड़े झूले, बल्ले 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 बागों में पड़े झूले। तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। हो हम तुमको नहीं भूले। बल्ले 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 सावन का महीना है, बल्ले 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 सावन का महीना है। साजन से जुदा रहकर जीना भी क्या जीना है। हो जीना भी क्या जीना है। बल्ले 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 ये रक्स सितारों का, बल्ले 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 ये रक्स सितारों का। सुन लो कभी अफसाना तकदीर के मारों का। ओ तकदीर के मारों का। बल्ले 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 अब और न तड़पाओ, बल्ले 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 अब और न तड़पाओ। या हमको बुला भेजो या आप चले आओ। बहुत देर हो गई है, उस्ताद ने ठुकाई कर देनी है। मैंने तो भी साहब का कैबिन भी साफ करना है। पता नहीं खाला अम्मा ने हमें क्यों रोक लिए। अल्लाह खैर ही करे। वो आ रही हैं। ओए खाला अम्मा। तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? कर लिया। जाने के लिए तैयार है? तो चलो मैं भी साथ चलूंगी। क्यों खाला अम्मा? क्योंकि मैं तुम्हारे उस्ताद को बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। तुम्हारा यहाँ पर गुजर नहीं है और तुम लोग अपना बंदोबस्त कर लो। क्यों खाला अम्मा जी? क्योंकि तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम लोग चोरी करते हो और तुम लोग धोखा देते हो। हमने ऐसा कुछ नहीं किया खाला अम्मा। हम चोर नहीं हैं। हम तो झूठ भी नहीं बोलते। बिल्कुल नहीं। हाँ जी। अच्छा तो फिर मैं जो कुछ पूछूंगी वो सच सच बताओगे? जी बताएंगे जी बताएंगे। कल रात तुम चारों सिनेमा देखने नहीं गए? तुम लोग मुझसे पूछ कर गए थे, मुझे बता कर गए। तुमने समझा कि मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे हर चीज का, हर बात का मालूम होता है। मैंने तुम्हारा रात को 1 बजे तक इंतजार किया और जब तुम रात को 1 बजे घर वापस आए और आकर सोए तब मैं सोई हूं। और मैं ये नहीं कर सकती। तुम लोग अपना कहीं इंतजाम कर लो, मेरा क्वार्टर खाली कर दो बस। माफ कर दो खाला अम्मा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। पहले कितनी दफा तुम ऐसे कह चुके हो और कितनी दफा मैं माफ कर चुकी हूँ? आखिरी दफा माफ कर दें खाला अम्मा, आखिरी दफा। और तुम तो सिनेमा की खिड़की की वजह करके तुमने झगड़ा किया। वो सामने वाली कोठी का माली नहीं, उसने मुझे आकर बताया था। गलती हो गई
खाला अम्मा अब माफ कर दें। गलती हो गई खाला अम्मा, माफ कर दे। और उस झगड़े में अगर किसी को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? इसकी माँ को मैं क्या जवाब देती? अरे तू क्यों चला गया था इनके साथ? माफ कर दे खाला अम्मा। नहीं, बस अब तुम्हारा उस्ताद ही तुम्हें माफ करेगा। वो जी, वो तो हमको जान से मार देगा जी, नौकरी से निकाल देंगे जी। जो सजा देनी है आप खुद दे दें, उस्ताद को ना बताएं। हाँ जी। आइंदा ऐसा नहीं होगा खाला अम्मा। कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जी। आइंदा नहीं करेंगे खाला अम्मा। हम आपसे वादा करते हैं जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा खाला अम्मा। बिल्कुल नहीं करेंगे जी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी जी। हम आपकी कसम खाकर कहते हैं आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे जी। अच्छा जी, होगा नहीं कभी ऐसा। बिल्कुल नहीं होगा जी, बिल्कुल। फिर आखिरी दफा माफ कर रही हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। आइंदा कभी ऐसे मत करना। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे जी। ठीक है खाला अम्मा, ये लो, ये अपने उस्ताद को दे देना। खोलना नहीं। नहीं खोलेगी, नहीं खोलेगी। चलो जाओ, भागो भागो, देर हो रही है। चलो भागो भागो भागो, जल्दी करो। वालेकुम सलाम खाला अम्मा। याद रखना जी, नहीं होगा, याद रखना। नहीं होगा खाला अम्मा, नहीं। और ध्यान से काम करो, ध्यान से, जल्दी करो। लड़के अभी तक काम पे नहीं आए, पता नहीं इतनी देर क्यों कर दी। अल्लाह खैर करे। खाला अम्मा के घर टेलीफोन कर दो। उमर साहब का टेलीफोन हमारे लिए थोड़ा ही है चाचा, ताला लगा हुआ है। वर्कशॉप का टेलीफोन वर्कशॉप के लिए नहीं तो और किसके लिए? तुम्हें भी पता है किसके लिए है। इसका बाप तो फरिश्ता है, इसे मालूम नहीं क्या हो गया। जमाने की हवा है चाचा। और क्या है, मैं बता नहीं सकता। अभी 2 महीने, पिछले महीने और इस महीने इतने पैसे बैंक से निकलवा चुका। तो किसी तरह इसे समझाओ कि बाप की कमाई इस तरह ना हो जाए। तुम भी समझाओ ना चाचा, तुम भी तो उसके बाप के दोस्त हो। मेरी कौन सुनता है? वो तो कहता है कि तुम सब लोग पंचर। क्या हो? पंचर कहता है मेरे बाप ने सब के सब पंचर लोग जमा कर रखे थे। लो जी, अब हम पंचर हो गए। इसमें हंसने की क्या बात? चाचा, वो जो हर रोज आता है किसी का मामा, वो पंचर नहीं है। वही तो ले जाता है रोज हजारों के चेक। अभी कल 15,000 रुपए का चेक ले गया। 15,000 रुपए का चेक? अब मेरा नाम न लगा देना, नहीं तो कह देता हूं, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं साफ मुकर जाऊंगा। नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारा नाम लेने की। फिर भी भाई जरा ख्याल रखना। ओए, इधर आओ, इधर आओ। इतनी देर कहाँ की है? वो इतनी देर कहाँ की? जी साजी, इन्हें काम पर लगा है, आ गए हैं शहजादे। और पाने तुम जाके मेज को साफ करो जबाब साहब की। चलो। और राजा जी, तुम पर टील लगाओ। हालांकि टीलो, तुम हेड खोलो। आप इंजन ऑन नहीं करना। और तू टाकी मार जाके इंजन का बच्चा। चल, मेरे वक्त से क्या हुक्म है जी? तुम एलसी में बदलो और ये काम लंच ब्रेक से पहले पहले खत्म होना चाहिए। चलो।